वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं भाई पहला चैप्टर पब्लिक न्यूट्रिशन, जो कि है एमएससी न्यूट्रिशन का पहला चैप्टर। ओके, ये जो है तो ये एक सब्जेक्ट है जो कि है एमएससी न्यूट्रिशन का, और एमएससी न्यूट्रिशन का जो सिलेबस है उसका वीडियो हमने पहले ही बना दिया है। तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं, वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो पहले आप सिलेबस का वीडियो देखिए और उसके बाद में ये वीडियो देखिए। ओके, अब हम देखते हैं कि पब्लिक न्यूट्रिशन एक्चुअली क्या है। ओके, आपने मे बी ये टर्म सुनी होगी या नहीं सुनी होगी। ओके, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बिल्कुल ये टर्म सुनी ही नहीं होगी कि भाई पब्लिक न्यूट्रिशन क्या है। तो पब्लिक न्यूट्रिशन क्या है तो हम समझते हैं। तो पब्लिक न्यूट्रिशन एक सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट में हमारा पहला यूनिट है पब्लिक न्यूट्रिशन मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट। अब इसे मल्टी डिसिप्लिनरी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट क्यों कहा जाता है वो भी हम देखेंगे। ओके, तो हमारा पहला पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड पब्लिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हमें पता चाहिए कि भाई न्यूट्रिशन मतलब क्या। तो क्या है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मतलब यस कंजप्शन ऑफ द फूड, कि जो फूड हम कंज्यूम करते हैं वो फूड कंजप्शन और उसका यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी। तो जो हम फूड कंज्यूम करेंगे सबसे पहले, और कंज्यूम करने के बाद वो फूड हमारी बॉडी क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी। जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स है उसे एब्जॉर्ब करेगी, और उस न्यूट्रिएंट्स नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इसका यूज करेगी फॉर द रिपेयरमेंट ऑफ द बॉडी, फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, फॉर द एनर्जी पर्पज। और बॉडी जो यूज करेगी उसे कहते हैं हम न्यूट्रिशन। मिस न्यूट्रिशन क्या हो गया कि खाना खाने से लेकर बॉडी उस फूड को यूटिलाइज करने तक की जो प्रोसेस है पूरी की पूरी, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। ओके, अब हम देखते हैं कि हेल्थ क्या है। हेल्थ किसे कहते हैं? तो हेल्थ मतलब क्या? हेल्थ मतलब जैसे कि हमें बताया 12th की डेफिनेशन कि भाई फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल बीइंग पर्सन इज कॉल्ड अ हेल्दी पर्सन, और हेल्थ ओके इज कॉल्ड अ हेल्दी पर्सन। अब इसका मतलब क्या है, और उससे क्या होनी चाहिए, डिसीज, और वो डिसीज फ्री होना चाहिए। तो हेल्थ मतलब क्या कि फिजिकली, सोशली एंड मेंटली वेल बीइंग पर्सन। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, हेल्थ। एंड अब्सेंस ऑफ एनी डिसीज, और उसे कोई डिसीज भी नहीं है, उसे हम कहते हैं हेल्दी पर्सन। अब एक्चुअली हमारी जो माइंड है ना, वो हेल्थ को थोड़ी अलग तरीके से पिक्चराइज करती है। अगर वो किसी बंदे को या किसी को अगर वो देख ले कि भाई वो क्या है, यस क्या है वो, अगर वो बहुत फिजिकली फिट दिख रहा है तो उसे हमारी बॉडी क्या समझती है कि वो क्या है, फिट है। लेकिन क्या वो एक्चुअली फिट है? नहीं। अगर वो बस फिजिकली, उसे हम क्या कहेंगे कि हमारी, उसे हम फिजिकली फिट कहेंगे। जिसके भाई डोले शोले दिख रहे हैं उसे हम फिजिकली फिट कहेंगे, लेकिन वो मेंटली या सोशली फिट है या नहीं वो हमें नहीं पता। तो जब अगर वो तीनों स्टेज में अच्छे से बिहेव कर रहा है तो हम उसे कहेंगे वो हेल्दी पर्सन है। ओके, अब हम जाते हैं हमारे मेन पॉइंट के ऊपर, जो कि है पब्लिक न्यूट्रिशन। ओके, तो पब्लिक न्यूट्रिशन बुक में बहुत सारा दिया गया है कि पब्लिक न्यूट्रिशन ऐसा है, और पब्लिक न्यूट्रिशन अगर मैं आपको बहुत सारा दिया है बुक में, मुश्किल नहीं है समझने के लिए। एक्चुअली इसमें बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारी फील्ड इंक्लूड होती है, इसलिए इसे मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट कहते हैं। वन सेंटेंस में अगर मैं बोलूं तो वो है क्या है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। देखिए न्यूट्रिशनल, ओके, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, ओके, दैट टू बी सॉल्व। और ये न्यूट्रिशन प्रॉब्लम कहां है, इन द पॉपुलेशन ऑफ व्हाट कंट्री, ओके, इन अ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। तो पब्लिक न्यूट्रिशन एक न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, ओके, और कैन बी सॉल्व एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो पब्लिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम दैट टू बी सॉल्व, एंड कहा ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, पॉपुलेशन के अंदर, और पॉपुलेशन कहा है, कंट्री के अंदर। तो पब्लिक न्यूट्रिशन पॉपुलेशन की जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड पब्लिक न्यूट्रिशन।
अब अमेरिकन जर्नल्स है उसमें कहा गया था कि पब्लिक न्यूट्रिशन एक फील्ड है, ओके, एक फील्ड है जिसमें नंबर ऑफ फील्ड एक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हेल्थ, इकोनॉमिक, एजुकेशन, ओके, डाइटरी गाइडेंस, ये सब पब्लिक न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन जर्नल। पब्लिक न्यूट्रिशन क्या है कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, तो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम कहाँ है? पॉपुलेशन के अंदर। अगर पॉपुलेशन के अंदर की न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है तो क्या करने पड़ेगा? इंप्रूवमेंट, उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसे हमें इंप्रूव करना होगा। आप समझ रहे हो कि उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, आप न्यूट्रिशनल स्टेटस मतलब क्या? उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस, इसका मतलब क्या है कि जो वो दिन भर में खाते हैं, या जो ऑब्वियसली अगर मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो आपको बोर हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी देखो कि यहाँ पे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, ओके, दैट टू बी सॉल्व, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है दैट टू बी सॉल्व। इसका मतलब इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। कहाँ इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी? पॉपुलेशन की न्यूट्रिशनल स्टेटस को हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है कि उनकी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है कि जैसे उनकी डेली रिक्वायरमेंट जो है, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट जो है, अगर वो डेली जितने न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, विटामिन जितना लगता है, प्रोटीन जितना लगता है, अगर वो उतनी लेते हैं ईच इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, अगर वो करता है ऐसा कि अपनी जितनी भी उसकी न्यूट्रिएंट नीड है अगर वो उतना कंज्यूम करता है तो फिर ओके, तो जितने भी उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है अगर वो उसे कंज्यूम करता है तो वो क्या हो जाएगा? उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस जो वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर हमें न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम पॉपुलेशन के अंदर का सॉल्व करना पड़ेगा तो उनका इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा इन अ न्यूट्रिशनल कंडीशन। और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ओके कोई अलोन सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रॉब्लम पॉपुलेशन के अंदर का प्रॉब्लम है, जो कि कंट्री है पूरी की पूरी और उसके अंदर का ये प्रॉब्लम है। अगर इसे सॉल्व करना हो तो एक अकेला क्लिनिक या एक अकेला हॉस्पिटल इसे नहीं कर सकता, ओके, तो इसके लिए बहुत सारी क्या लगेगी? टीम लगेंगी, तो उसे हम कहेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी कोऑपरेशन लगेगा, ओके, इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लगेगा, ओके। तो मतलब सारी फील्ड को यहाँ पर आना पड़ेगा, जो लैब वाले हैं, जो लैब है, हॉस्पिटल है, डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, सबको मिलकर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जिसे हम पब्लिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये प्रॉब्लम अगर हम हेल्थ केयर, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? हमें हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना। उसके साथ में हमें किसे इम्प्रूव करना पड़ेगा? यस, न्यूट्रिशनल क्या है? स्टेटस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अवेयरनेस करनी पड़ेगी, ओके, अवेयरनेस करनी पड़ेगी पीपल्स के अंदर कि अबाउट व्हाट डाइटरी गाइडेंस देना पड़ेगा उन्हें कि डाइट क्या है, कितनी रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम डाइट अच्छे से नहीं लेते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, मतलब उससे क्या बीमारियां हो सकती है, ओके, तो वो हमें उन्हें बताना पड़ेगा। तब ये न्यूट्रिशन जो पब्लिक न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम है वो क्या होगा? सॉल्व होगा, ओके। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोग्राम्स लेने होंगे, प्रोग्राम्स, ओके, अलग अलग जो प्रोग्राम्स है जो कि गवर्नमेंट कंडक्ट करेगी, ओके, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल, तो वो यहाँ पे जो प्रोग्राम्स है, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स हमें चलानी पड़ेगी, सप्लीमेंटेशन देने पड़ेंगे। और ये प्रॉब्लम अगर हमें शुरुआत से खत्म करनी है, इसका मतलब हम जब पैदा होते हैं वहां से, मतलब बर्थ जो है वहां से अगर करनी हो तो जो प्रेग्नेंट मदर है तो उससे हमें क्या करनी पड़ेगी? सप्लीमेंट देना पड़ेगा, उसकी जो न्यूट्रिशनल यस उसे जो न्यूट्रिएंट है, उसे जो डाइट चाहिए, वो अगर डाइट उसे अच्छे से मिला उस टाइम पे तो जो बच्चा होने वाला है या जो बेबी है तो उसका जो स्टेटस होगा या वो हेल्दी क्या होगा? बॉर्न होगा। तो वहां से भी हमें ये प्रोग्राम चलाकर हमें क्या करना पड़ेगा? ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये है भाई पब्लिक न्यूट्रिशन। और पब्लिक न्यूट्रिशन इसका मतलब इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और इसके साथ में इकोनॉमिक्स भी है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ओके। और अगर इसे इंप्रूव करना है तो इसमें एग्रीकल्चर भी इन्वॉल्व होगा, एग्रीकल्चर, ओके, एग्रीकल्चर भी इसमें इन्वॉल्व होगा, ओके, एजुकेशन भी इसमें इन्वॉल्व होगा, एजुकेशन देना पड़ेगा। उसके बाद में कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी में डेवलपमेंट करनी पड़ेगी कि अगर कम्युनिटी के जो लोग हैं या जो सोसाइटी के लोग हैं अगर उन्होंने
डाइट को अच्छे से लिया, उन्होंने भी थोड़ा उन्होंने भी डाइट को समझा कि भाई डाइट अगर अच्छे से लेते तो क्या होता है। तो एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर हमें करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर में भी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये जो फैक्टर्स है या ये जो फील्ड्स है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें ये देना पड़ेगा। अगर क्योंकि एग्रीकल्चर से क्या होता है, फूड अवेलेबिलिटी, क्योंकि एग्रीकल्चर ही नहीं होगा, अगर फूड ही अवेलेबल नहीं होगा तो डाइट प्लान तो, पब्लिक न्यूट्रिशन तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकता। ओके, तो ये फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं पब्लिक न्यूट्रिशन में। समझ रहे हो आप कि पब्लिक न्यूट्रिशन अगर वन सेंटेंस में कहे तो इट्स अ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम दैट टू बी सॉल्व, दैट इज पब्लिक न्यूट्रिशन। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन एक्चुअली यहां से आपको स्टार्ट करना है कि पब्लिक न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम दैट टू बी सॉल्व। कहा है प्रॉब्लम, पॉपुलेशन के अंदर प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन कहाँ है, कंट्री के अंदर। अब अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन के अंदर, जो न्यूट्रिशनल स्टेटस उनका वो बढ़ाना पड़ेगा। एग्रीकल्चरल फील्ड जो है ये भी इसमें इन्वॉल्व होगी। इकोनॉमिक जो है, हमारी जो इकोनॉमी है, फाइनेंशियल कंडीशन जो है कंट्री की, वो भी हमें यहाँ पर क्या करनी, इंप्रूव करनी पड़ेगी। एजुकेशन देने पड़ेगा, मतलब अवेयरनेस करना पड़ेगा पीपल्स के अंदर। ओके, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें प्रोग्राम्स लेंगे होंगे, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम्स कंडक्ट करने होंगे, तभी ये प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व होगी। अगर मैं बुक के अकॉर्डिंगली जाऊं ना तो बुक में बहुत खतरनाक दिया है। बुक में बहुत ही मतलब इधर से उधर घुमा फिरा के बता रहे हैं, और यहाँ पे हम सीधी बात कर रहे हैं। समझ रहे हो, तो घुमा फिरा के जाने से अच्छा है सीधी बात करो। ओके, तो इस वे से हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें हमें कुछ न्यूट्रिशनल, नॉन न्यूट्रिशनल भी क्या दिख रहे हैं, फैक्टर्स दिख रहे हैं। तो इसमें न्यूट्रिशनल भी फैक्टर्स है और नॉन न्यूट्रिशनल ओके, और नॉन न्यूट्रिशनल जो है उसका भी यहां पर स्टडी करना पड़ता है। न्यूट्रिशनल एंड नॉन न्यूट्रिशनल फैक्टर दोनों का भी यहां पर स्टडी करना पड़ता है, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो आई होप मैंने आपको जितना मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूं उतनी मैंने आपको समझाया। आई होप आपको समझ गया होगा। यहां से स्टार्टिंग करनी है, फिर आप ये ऑटोमेटिक लिख जाओ। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं टॉपिक इन दिस। ओके, तो मैं अभी ये पब्लिक ओके, वो है पब्लिक न्यूट्रिशन का हेल्थ केयर। ओके, हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर जो है वो 3 लेवल्स पे है। ओके, पहला है प्राइमरी। ओके, ठीक है, मैं प्राइमरी ऐसा लिख देता हूं, प्राइमरी हेल्थ केयर। ओके, दूसरा क्या है, सेकेंडरी हेल्थ केयर। और तीसरा क्या है, टर्शरी हेल्थ केयर। प्राइमरी, सेकेंडरी, ओके, और टर्शरी हेल्थ केयर। अब जो प्राइमरी हेल्थ केयर है इसमें आते हैं एमपीडब्ल्यू, आपने पोस्ट सुनी होगी, एमपीडब्ल्यू मल्टीपर्पज वर्कर, या विलेज जो हेल्थ केयर है, विलेज हेल्थ केयर। ओके, विलेज जो हेल्थ वर्कर्स है, ओके, विलेज जो हेल्थ वर्कर है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कहा, प्राइमरी हेल्थ केयर। ओके, विलेज है, ये फर्स्ट स्टार्टिंग है। पेशेंट जो है, इंडिविजुअल जो है या उसकी फैमिली जो है पहले यहां आती है, प्राइमरी हेल्थ केयर। ओके, ये बहुत बड़ा है, या अबाउट 80% तो यही है, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर पहले यहां पे आएगा पेशेंट, उसके बाद में जो पेशेंट जाएगा वो सेकेंडरी पे जाएगा और फिर जाएगा वो टर्शरी पे। यहां पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाते हैं क्लिनिक्स। ओके, जितने क्लिनिक्स है, ओके, जितने भी छोटे क्लिनिक्स है, लैब है, वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद में उससे थोड़े तो यहाँ पर जो हेल्थ प्रॉब्लम है, सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होगी। सिंपल हेल्थ, ओके, सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व होगी। यहां पे क्या होगी, कॉम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम, और यहां पे क्या होगी, मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है वो
यहाँ पर सॉल्व हो गया। ओके, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम, सिंपल हेल्थ, कॉम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम और यहाँ पे मोस्ट कॉम्प्लेक्स। तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स में क्या आएंगे, इससे थोड़े बड़े हॉस्पिटल होंगे। ओके, यहाँ पे इससे थोड़े बड़े हॉस्पिटल होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, यस, यहाँ पे क्या होंगे, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होंगे। यहाँ पर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होंगे। ओके, या कॉलेज और हॉस्पिटल जो है विद्यालय, ओके, वो भी यहाँ पर होंगे। हॉस्पिटल प्लस कॉलेज जो होते हैं वो भी यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी स्पेशलिस्ट होंगे। यहाँ पे सभी मौजूद होंगे, डॉक्टर्स, सर्जन्स, सभी पेशेंट सभी यहाँ पे होंगे। यहाँ पे सिंपल है, हेल्थ केयर, हेल्थ वर्कर यहाँ पे फिर आएंगे। यस, यहाँ पे फिर और थोड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स बोल सकते हो, थोड़े जो बड़े क्लिनिक्स है वो यहाँ पर आएंगे। ओके, यहाँ पर भी क्लिनिक्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही प्राइमरी लेवल के क्लिनिक आएंगे। या यहाँ पे क्लिनिक नहीं, यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे क्लिनिक्स बहुत ही प्राइमरी लेवल के। और यहाँ पर थोड़े हॉस्पिटल्स भी होंगे, नॉट स्मॉल बट यहाँ पे हॉस्पिटल्स है। ओके, तो यहाँ पे हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ पर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। तो ये है भाई प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ओके, इसमें एकदम सिंपल, फर्स्ट पेशेंट यहाँ पर जाएगा, फिर जाएगा सेकेंडरी में, फिर आएगा मल्टी स्पेशलिस्ट। यहाँ पे हैंडल नहीं हुआ तो यहाँ पे हैंडल नहीं हुआ तो यहाँ पर। तो ये जो है, ये है भाई हेल्थ केयर। ओके, हेल्थ केयर क्या करती है, टू इम्प्रूव द हेल्थ। यस, हेल्थ जो है गिव द, और हेल्थ केयर एक्चुअली गवर्नमेंट भी देती है। तो हेल्थ केयर क्या है भाई, सिंपल है, हेल्थ केयर की केयर फॉर योर हेल्थ, दैट इज सो health of the population. This is the responsibility of the government, this responsibility of the hospital or health care. Okay,